हरे कृष्णा। आज का सद्विचार। कृपा की अनुभूति, उस परमात्मा की कृपा की अनुभूति यदि हम करेंगे प्रतिक्षण, तो हम सुखी रह सकते हैं। संसार में प्रचलित दो शब्द, इन दो शब्दों से हम सब अवगत हैं। पहला शब्द है आस्तिक और दूसरा नास्तिक। वस्तुतः आस्तिक और नास्तिक केवल संबोधन मात्र ही है। यदि हम शास्त्रों को बहुत गहराई से अध्ययन मनन चिंतन करें तो पाएंगे कि संसार में नास्तिक जैसा शब्द केवल कपोल कल्पित ही है। कोई भी व्यक्ति क्या, प्रत्येक जीव मात्र तक नास्तिक है ही नहीं, सभी आस्तिक हैं। यह दर्शन का विषय है जिसे फिलॉसफी कहा गया, तो इस पर चर्चा कभी और करेंगे। परंतु यदि हम शब्दों पर जाएं तो दो तरह के शब्द हैं, आस्तिक और नास्तिक। और क्योंकि हम और आप सब भक्त आस्तिक शब्द के अंतर्गत संबोधित किए जाते हैं, या यूं कहें हम आस्तिक व्यक्ति हैं, आस्था रखते हैं ईश्वर पर। तो ईश्वर की कृपा की अनुभूति प्रतिक्षण यदि हम करें तो दुख कभी नहीं हो सकता। जीवन सुखमय है क्योंकि हम उस परमात्मा भगवान जो सुख के अगाध सागर हैं, उन्हीं सागर रूपी सुख की एक बूंद हम ही हैं। वो परमात्मा का अंश हम जीव हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हुए कह रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे अर्जुन, जीव मेरा ही अंश है और जैसे मैं सनातन हूँ, हमेशा रहूँगा। जो मुझ में गुण है वैसा ही जीव हमेशा रहेगा, वही उसमें गुण है। और क्योंकि भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान सुख का अगाध समुद्र है और हम उस समुद्र से निकली हुई एक बूंद हैं, तो जो गुण समुद्र में होगा वो बूंद में अवश्य होगा। और वो सागर सुख का है तो हम भी सुखी ही हैं। लेकिन दुख व्याप्त होता है, इसका कारण हम उस परमात्मा ने जो हमें दिया है, जितना कुछ दिया है, उसकी कृपा की अनुभूति हम नहीं करते, विस्मृत कर देते हैं। उसकी दया, उसके दिए हुए उपकारों को, उपहारों को हम विस्मृत करके भटकते हैं, माया के द्वारा भटकाए जाते हैं। तीन गुणों में बंधकर कामना उत्पन्न होती है और वो कामना हमारे दुख का कारण बनती है। यदि हम कभी शांति से विचार करके दो सूचियां बनाएं, एक सूची में ये लिखें कि हमें क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, और दूसरी सूची में वो लिखें जो हमें चाहिए या जो हमारे पास नहीं है, तो निश्चय मानिए जिस सूची में हमें क्या क्या है हमारे पास, वो सूची हमें जब देखेंगे तो वो बहुत बड़ी होगी, बहुत लंबी होगी बनिस्बत उस सूची के जिस सूची में हमने ये लिखा था कि हमारे पास क्या नहीं है। क्योंकि उस परमात्मा ने हमें वो बहुत कुछ दिया
जो कई कई लोगों को नहीं दिया, जो उन्हें प्राप्त नहीं है। यदि हम इस प्रकार सोचें तो संतोष रहेगा, और संतोष रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। सुख का कोई और अधिक यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। सुख के लिए कोई अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं। सुख केवल ईश्वर की कृपानुभूति को हम महसूस करें तो हम सुखी रह सकते हैं, क्योंकि ये निश्चय मानिए उस परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक व्यक्ति बड़ा दुखी रहते थे। वो हमेशा तुलना करते देखते दूसरों को कि उनके पास ये है और मेरे पास नहीं है, और इसी तुलना के कारण अपने को हीन समझते दुखी रहते। यद्यपि परमात्मा ने उन्हें एक अच्छी नौकरी दी थी, धन पर्याप्त होता था, परिवार दिया, सुंदर पत्नी दी, बच्चे दिए, स्वस्थ शरीर दिया, सभी कुछ दिया, परंतु वो दूसरों को देखते और अपनी तुलना करते तो दुखी हो जाते। ये उनका स्वभाव बन गया था। एक दिन वो व्यक्ति अपनी बेटी को विद्यालय छोड़ने गए। पैदल ही गए, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था। जब विद्यालय पहुँचे तो वो देखते हैं कि अनेक अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं। कोई साइकिल पे, कोई स्कूटर पर, कोई मोटरसाइकिल पे अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, और कई कई अभिभावक तो मोटर गाड़ी, कार से अपने बच्चों को छोड़ रहे थे, और बच्चे बड़ी शान से अपनी गाड़ी से बस्ता लिए उतरकर उस विद्यालय के फाटक के भीतर जा रहे थे। यह देखकर उस व्यक्ति ने अपना भाग्य कोसा और मन में हीन भावना आ गई। सोचने लगा, देखो सबका अपना अपना भाग्य होता है। कोई हमारी तरह सार्वजनिक वाहन से आता है, तो कोई साइकिल, कोई स्कूटर, कोई मोटरसाइकिल, और देखो किसी का कितना सुंदर भाग्य कि वह कार से आता है, सुंदर महंगी गाड़ी से। ऐसा सोचते हुए उसके मन में ईर्ष्या का भाव, जलन उत्पन्न हो गई। उन कार को देखकर, उन अभिभावक, उन बच्चों को देखकर जो महंगी गाड़ियों में आए, और हीन भावना उत्पन्न हुई अपने को देखकर कि हाय मेरी किस्मत और मेरे बच्चा, कितना हम खराब किस्मत लेकर आए कि हम पैदल सार्वजनिक गाड़ी से आना पड़ता है। वो सोच ही रहे थे, इसी बीच वहाँ एक बड़ी सी अत्यंत शानदार मोटर गाड़ी आई। सभी लोगों की दृष्टि गई, क्योंकि कार बहुत महंगी थी। गाड़ी विद्यालय के फाटक के ठीक सामने रुकी। व्यक्ति ने सोचा, निश्चय ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति की गाड़ी होगी। गाड़ी रुकते ही गाड़ी में से एक नौकर निकला, और नौकर ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो व्यक्ति उस कार में बैठे बच्चे के भाग्य को सराह रहा था कि देखो क्या ठाट बाट है इस बच्चे के। एक तो इतनी महंगी लाखों रुपए की गाड़ी, फिर नौकर साथ में जो दरवाज़ा खोलकर उसे उतार रहा है। उस व्यक्ति ने देखा कि बच्चे के उतरने से पहले नौकर बच्चे का बस्ता लेकर कार के बाहर आया, और जब यह नज़ारा वह व्यक्ति देखता है तो ईर्ष्या स्वाभाविक है, होनी ही थी। इसके पश्चात वो व्यक्ति देखता है कि नौकर ने बच्चे के बाहर आने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा बहुत ध्यान से खोला, परंतु यह क्या, दरवाजे में से, उस महंगी चमचमाती लाख रुपए की गाड़ी में से 2 बैसाखियाँ बाहर निकली, और उसके बाद निकला एक विकलांग छात्र, जो बड़ी कठिनाइयों से बैसाखियों पर अपना शरीर संभाल कर किसी तरह विद्यालय के फाटक तक पहुंचा, और वहां पर साथ चल रहे नौकर ने
उसका बस्ता उसे पकड़ा दिया और वो व्यक्ति देखता रह गया कि बड़ी ही कठिनाइयों से अपने शरीर को संभालते हुए उस बच्चे ने अपने बस्ते को, अपने स्कूल बैग को भी संभाला और बहुत कठिनाई हुई उसे अंदर तक जाने में। यह देखकर उसका सब ईर्ष्या, सब असंतोष जाता रहा। कुछ क्षण अवाक सा हो गया और अपने पर उसे ग्लानि होने लगी और सोचने लगा कि पता नहीं किसके पास क्या है, क्या नहीं है, किसको क्या मिला और क्या नहीं मिला। और संतोष हो गया कि परमात्मा, तूने गाड़ी नहीं दी लेकिन 2 टांगे दी हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? ये दृष्टांत यूँ तो बहुत साधारण है, परंतु समझने के लिए पर्याप्त है। उस परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है जो बहुत लोगों को नहीं प्राप्त हो सका है। इसीलिए अभाव को अपना स्वभाव ना बनाएं, कृपा की अनुभूति को अपना स्वभाव बनाएं। सदैव उस परमात्मा का शुक्राना, उसकी धन्यवाद, आभार प्रकट करें और कल्याणार्थ सदा जपते रहें। निरंतर शुद्ध हृदय से जपें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।